सर ऐसा है कि हम अगर मांग कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि कोरोना सैलून से नहीं फैलता। ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦੇਵੋ। ਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਸਰ? तो इतने लाखों रुपए खर्च करके हमने जो सैलून बनाए हैं, जो हमारे पूरे स्टाफ है, हम स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे? सरकार कहती है कि सैलरी दो, लेकिन हमारे 2 महीने हो गए काम बंद पड़े हैं, कोई लाइट नहीं है, कहीं से पैसे की इनकम नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम है जसपाल कटारिया। ये इस जी जहाँ पंजाब सरकार ने सैलून को खास करके बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर बालगंज में कोरोना का जैसे महामारी से आज जूझ रहा है पंजाब, हाँ जी तो इंडिया भी जूझ रहा है, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप मांग कर रहे हो दुकान की? सर ऐसा है कि हम अगर मांग कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि कोरोना सैलून से नहीं फैलता। जो सरकार के नियम है, हम सारे नियम की पालना करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखेंगे और जितने भी क्लाइंट होंगे उनको 1 by 1 करके हम बुलाएंगे, ऑन कॉल हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे। दूसरी बात यह है कि सब कुछ हमारा डिस्पोजेबल है, जैसे कि रेज़र लगा लो या फिर टावल है जो हमारे वो डिस्पोजेबल है, बेड शीट जो है वो डिस्पोजेबल है हमारी, और कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरे ग्लव्स पहन के जो लड़कियां हैं सैलून में काम करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सैलून से कोरोना फैलेगा। कोरोना फैलने के जो आपने टीवी पे भी देखा है, वैसे भी जब ठेके खुले हैं तो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का तो कोई ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन हमारे सैलून में तो हमें पता है कि कितने लोगों ने आना है, हमने 2-2 लोगों को बुलाना है, इससे ज़्यादा हम किसी को बुलाएंगे नहीं, तो यहाँ से कोरोना फैलने का कोई डर नहीं है। सर अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है उसको फैसिलिटी क्या दोगे आप? हम उसको पूरी फैसिलिटी देंगे। सबसे पहले तो उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा और उनके हैंड वॉश करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा सामान है वो डिस्पोजल यूज़ होएगा और हमारी जो चेयर है वो पूरी सैनिटाइज़ की जाएगी, जो हमारे टूल्स हैं वो पूरे सैनिटाइज़ किए जाएंगे, हर एक चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सर बात करिए, अक्सर कोई हमने भी देखा है, भी आप भी आते हो, कोई क्लाइंट आता है हाँ कि जी, रुमाल उसका जो टॉवल यूज होता है, ग्राउंड जो यूज होता हाँ है, जी, क्या उसको भी आप फैसिलिटी दो? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा जो भी टावल है वो एक टावल एक बार यूज़ होता है, उसके बाद उसको डस्टबिन में रखा जाता है, वो दोबारा से वॉश होते हैं, सैनिटाइज होते हैं, फिर उसके बाद वो रीयूज़ किया जाता है। जो बेड शीट है वो पूरी डिस्पोजल होती है, जैसे कि फेशियल करते हैं, लिटा के जो फेशियल करते हैं उसकी जो शीट होती है डिस्पोजल होती है, एक बार यूज़ किया उसके बाद वो यूज़ नहीं होगा। पंजाब सरकार को क्या अपील? हम सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि जो इतने लाखों रुपए खर्च करके हमने जो सैलून बनाए हैं, जो हमारे पूरे स्टाफ है, हम स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे? सरकार कहती है कि सैलरी दो, लेकिन हमारे 2 महीने हो गए काम बंद पड़े हैं, कोई लाइट नहीं है, कहीं से पैसे की इनकम नहीं है, तो जो लोन ले के हमने ये बनाए हैं। अभी ये जो सैलून आप देख रहे हैं, अभी सिर्फ 1 महीना पहले ये ओपन हुआ था और उसके बाद इसको ऐसा ताला लगा कि अभी 2 महीने हो गए, बिल्कुल भी कुछ चल नहीं रहा। किराए की बिल्डिंग है और कहाँ से हम पैसा पूरा करेंगे? को लेकर आप डीसी पटियाला से मिलोगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे जी डीसी पटियाला को। हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर वो हमें अपॉइंटमेंट दें, हमें टाइम दें, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो सैलून है इनको ओपन करवाया जाए, हर एक पूरी चीज़ की हम पालना करेंगे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਕੀਰਤ ਮਾਈ। ਹਰਕੀਰਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 5-5 6-6 ਲੜਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਸਲੂਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦੇਵੋ। ਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਸਰ? ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਐਸਾ ਦਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕਮਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।